अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से चर्चा में है। वैसे अगर आप देखें उनके पूरे जीवन काल को तो चर्चा में बने रहना उनका लगता है शौक है। वो कभी धर्म के बारे में अपने ज्ञान या धर्म के आख्याता के रूप में, धर्म के व्याख्याकार के रूप में जाने नहीं जाते। धर्म पर उनकी कोई ऐसी पकड़ हो, समझ हो, ये उनके भाषणों से, उनकी बातों से दिखाई नहीं देता। वो मूलतः राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म का चोला पहन रखा है। वैसे राजनीति में रह चुके हैं, छात्र राजनीति में रह चुके हैं और ये दावा करते हैं कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठ जिसके पहले शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, वो अपने को उनका उत्तराधिकारी बताते हैं। और स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि वो पूरी तरह से कांग्रेस समर्थित शंकराचार्य थे। हालांकि किसी धर्माचार्य के बारे में इस तरह की बात करना नहीं चाहिए, लेकिन उनका जो पूरा आचरण था, उनका जो स्वभाव था और कांग्रेस से उनकी नज़दीकी जो थी, वो ये ज़ोर ज़ोर से बताती है कि उनका राजनीतिक रुख किधर था। किसी का भी राजनीतिक रुख किसी तरफ हो सकता है। इसकी वजह से मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस के समर्थन में थे। वो किसी के भी समर्थन में हो सकते हैं, किसी के भी विरोध में हो सकते हैं, लेकिन धर्म के बारे में उनका जो ज्ञान था, उनकी जो समझ थी, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो जो उनका विशेषज्ञता का क्षेत्र था वो उस पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं था। बाकी उनकी राजनीतिक पसंद नापसंद पर आप सवाल उठा सकते हैं। उनसे एक बार किसी ने, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और चर्चा चल रही थी कि बन सकते हैं, उस समय पूछ लिया था कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मुझे एग्जैक्ट सवाल नहीं याद है, इन्हीं दो में से कुछ एक था सवाल। उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया था। और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, आपको याद होगा कि जब विश्व हिंदू परिषद का अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रा स्वामी की मदद से एक नई संस्था बनाने की कोशिश हुई जिसके जरिए पूरे आंदोलन को हड़पा जा सके, उस पर अधिकार पाया जा सके। उसके लिए केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट बनवाया, रामालय ट्रस्ट, कि राम मंदिर का निर्माण रामालय ट्रस्ट के अधीन होगा और उसके प्रमुख होंगे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। ये सब अतीत की बातें हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है, कोई इसमें किसी की राय या कहीं सुनी हुई बात नहीं है।